हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको रेखीय प्रोग्रामर पढ़ा रही हूँ ना। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले क्या कुछ परिभाषाएं होती हैं उसको समझ लेते हैं। पहले होता है उद्देश्य फलन, मतलब जिसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है। फिर आता है अवरुद्ध, चर राशियों के लिए प्रतिबंध या समीकरण या आशंकाओं के रूप में होते हैं। फिर आता है सुसंगत है, मतलब सभी अवरोधों को संतुष्ट कर दो, मतलब जो कॉमन ग्राफ बनता है उसी को हम सुसंगत हल कहते हैं। फिर आता है अधिकतम और न्यूनतम मान। अधिकतम मान कब होता है? जब जेड की वैल्यू सबसे बड़ी होती है। मीन जब जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उद्देश्य फलन को। उद्देश्य फलन को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बता रहा है। जब जेड की वैल्यू क्या हो, सबसे बड़ी होती है, तब अधिकतम मान होता है। अब न्यूनतम कब होता है? जब जेड की वैल्यू सबसे छोटी होती है। उसके बाद आया छायांकित भाग के लिए। अब शैडो किधर की बनाएंगे? जब अवरोध हमारा सही होगा तो अंदर के और शैडो बनाएंगे, अवरोध जब गलत होगा तो बाहर के शैडो बनाएंगे, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके लिए मैंने समझाने के क्वेश्चन लिए हैं, तो समझ लेते हैं उसको पहले से। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतमकीकरण कीजिए। जैसे x प्लस वाई लेस देन 4 है ना। फिर क्या है? x ग्रेटर देन 0 है, फिर 4 ग्रेटर देन 0, मतलब जो ग्रेटर देन लेस देन दिए हैं वो हमने अवरोध होंगे, है ना। और इसमें उद्देश्य फलन क्या है? z, है ना। हमने कहा था ना z रिप्रेजेंट करता है। अब क्या है? x प्लस वाई लेस देन 4 के लिए। अब इसमें क्या करेंगे? पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की निकालेंगे, और y की 0 रखेंगे तो x की निकालेंगे, है ना। तो इस तरह के मैंने 2 पॉइंट निकले। कौन से? x को 0 रखा तो y क्या आया? 4 आया। और जब y को 0 रखा तो x 4 आया, है ना। ये आगे 2 मान। अब इसी में चेक करते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे। जैसे 0,4 ये हो जाएगा, 4,0 ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं छाया की शैडो किधर की बनाना हमको, बाहर की कि अंदर की ओर। तो शैडो की मैंने क्या बताया था कि जब हम अवरोध अगर सही होगा तो उसके लिए हम अंदर की ओर बनाएंगे, और गलत होगा तो बाहर की ओर बनाएंगे। जैसे मैंने किया, x प्लस वाई क्या था? लेस देन 4 था। इसमें x और y दोनों क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो 0 क्या लेस देन है 4 से, या 4 से बराबर? तो हाँ भाई सही है भाई, जो 0 तो 4 से लेस देन ही है ना। तो हमारे अवरोध सही आ रहा है। सही के लिए क्या था? शैडो अंदर की ओर बनेगी। मैंने बना दिया अंदर की ओर। अब कौन कौन सी चीज निकली? ओ ए बी निकले। ओ क्या था? 0 पॉइंट था। ए क्या था हमारा? 4 0 था। बी 0 4, है ना। दिशांक ये निकला है। अब इनका मान हमको जेड में रखना होगा। जेड क्या था हमारा? 3x प्लस 4y, है ना। इसमें रखेंगे। क्या था? 0 0। एक्स और वाई दोनों 0 हो जाएगा तो जेड हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर फिर क्या है? 4,0। अब 4 मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 4 रखेंगे, 3 4 12, जेड की वैल्यू क्या निकला? 12 आ गई। अब b क्या है? 0,4। 0,4 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। 4 रखेंगे, 4 4 16, मतलब 16 इन तीनों में सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा होगी तो अधिकतम मान होगा। ठीक। आप देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिया है? z इक्वल टू एक्स प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जबकि अवरुद्ध निम्न है। जैसे x प्लस वाई लेस देन है 8 से, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन है 15 से। x लेस देन 0 नहीं सॉरी ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, है ना। तो पहले एक समीकरण का देख लेते हैं। x प्लस लेस देन 8 के लिए है ना। क्या मैंने क्या कहा था पहले? 0 0, फिर एक एक वैल्यू निकालते जाएंगे, है ना। तो x के 0 रखेंगे तो y 8 आ जाएगी, और जब y की 0 रखेंगे तो 8 आ जाएगी, है ना। तो इसमें इसको 2 मान निकाला है। अब सेकंड कौन सा समीकरण मैंने? मतलब जितने अवरुद्ध दिए होंगे सबको हल करना होगा, है ना। फिर क्या? 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 15 है ना। तो इसको देख लेते हैं पहले। अगर x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ गई, और जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ गई। ये हमारे दो पॉइंट निकल आए, है ना। अब दोनों अवरोध को सही और गलत चेक कर लेते हैं। अब क्या था? x प्लस वाई लेस देन 8 था ना। क्या देखते सही है कि गलत है? दोनों को 0 पुट किया तो कहा हाँ 0 लेस देन है 8 से, है ना। तो अवरोध हमारा क्या है? सही आ गया। सेकंड वाला देख लेते हैं। दोनों को 0 दिया तो फिर 0 जो है क्या 15 से बड़ा है? नहीं, गलत। 0 कहाँ पे? 0 तो 15 से छोटा होता है ना। ठीक। तो मतलब ये गलत आ गई, ये सही। इसके लिए हमारा शैडो अंदर की ओर बनेगी, इसके लिए बाहर की ओर बनेगी।
अब ग्राफ में देख लेते हैं, जैसे ये मैं पॉइंट पुट किए हैं तो कौन सा है, ये इस रेखा का है ना 3x + 5y का। तो इसके लिए क्या है, गलत अवरोध है, गलत के लिए बाहर की ओर है ना, मैंने बाहर की ओर बनाया है। उसके बाद क्या है, सेकंड x + y वाली ये है, इसके लिए ये अवरोध सही था, सही के लिए अंदर की ओर शैडो बनेगी, मैंने अंदर देख, ये सुसंगत हल बन गया हमारा ना, ये कॉमन क्षेत्र बन गया। अब इसके लिए देख लेते हैं, शीर्ष क्या थे, ABCD थे, निर्देशांक कौन से थे 8,0, 0,8, 0,3, 5,0। अब जेड में वैल्यू रख देते हैं x + 3y का मान के लिए, 8,0 पुट करने पे 8 आता है, 0,8 में 24 आता है, 0,3 पर 9 आता है और 5,0 पर जब ये लास्ट में निकल आता है तब हमें चेक करना है कि हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है कि अधिकतम। लास्ट में जो चेक करिएगा तो हमें क्या है, इसमें न्यूनतम मान ज्ञात करना। न्यूनतम में के लिए क्या था, जब जेड की वैल्यू सबसे कम हो, सबसे कम क्या है इसमें 5, मतलब 5,0 पे हमारे जेड की वैल्यू कम होगा, तो यही हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो, है ना। तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, है ना। ठीक, थैंक यू।